अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग अपने खुद फंक्शन बनाएंगे और उनको भी प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके भी। बिल्डिंग आवर ओन फंक्शंस, वी क्रिएट न्यू फंक्शंस। उसका जो कीवर्ड होगा डेफ से स्टार्ट होगा और जो है आपके पास उसके बाद डेफ के बाद आपका फंक्शन का नेम आ जाएगा, कॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगी, कॉलन आ जाएगा एंड लाइक लाइक दैट। ठीक है, इसको साथ साथ देखते हैं। हम साथ इसको डिफाइन करते हैं, डेफ इज़ योर कीवर्ड। उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है। आपके केस हम इसको दे देते हैं माई फंक्शन कह देते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, अगेन मैं फिर कहता हूँ। और फिर आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स आ जाएंगी, फिर कॉलन आ जाएगा और इंटर करेंगे तो कोलैब में आपको इंडेंटेशन का कोई ख्याल नहीं रखना पड़ता। कोलैब खुद ही जो है वो इंडेंटेशन के साथ दे देता है। ठीक है, और साथ में आपको जैसे इस केस में क्योंकि ये एआई टूल इसमें इस्तेमाल हुआ है तो ये कुछ आपको कोड सजेस्ट भी करता है। ठीक है, मैं ये प्रिंट हेलो कर देता हूँ, प्रिंट कोडिंग कर देता हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा इसमें यह है कि मैं नीचे वाली लाइन पे आ जाता हूँ। पहले एट फर्स्ट हम इसको मैं लिख लेता हूँ प्रिंट। पहले इसको देख लीजिए, डिफाइन। ठीक है, हमने यूज़ किया कि आपके पास ये कीवर्ड हो गया, फिर आपके पास फंक्शन नेम हो गया, ब्रैकेट्स आई, कॉलन आया, एंटर किया तो आपके पास इंडेंटेशन के साथ हमने लाइन ऑफ कोड लिखना है जो उस फंक्शन का हिस्सा होगा। उसके बाद क्या, वी इंडेंट द बॉडी ऑफ फंक्शन हो गया। द डिफाइंड फंक्शन बट डज नॉट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन का मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, उस वक्त तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे। जैसे मैं ये करता हूँ वैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ। मैं यहाँ पर एक प्रिंट में लिखवाता हूँ, दिस इज़ विदाउट एनी फंक्शन कॉलिंग, मतलब जैसा हम लोग कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, रन करते हैं इसको। क्या हमारे पास ये जो प्रिंट हेलो या कोड प्रिंट कोडिंग है ये हमारे पास आएगा? ठीक है, सो हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं आई हैं क्योंकि हमने क्या किया, हमने इनको जस्ट डिफाइन किया लेकिन हमने इनको कॉल नहीं किया। ठीक है, तो आपके पास वंस वी हैव डिफाइन अ फंक्शन वी कैन कॉल इट एज मैनी टाइम एज वी लाइक। ओके, हम जब उसको डिफाइन कर देंगे तो फिर हम जिधर हमारे कोड में रिक्वायर्ड होगा उतनी दफ़ा यूज़ करेंगे। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं या दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, अब मैनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। कोड है ये, अपना फंक्शन है क्या, दिस इज़ द स्टोर एंड रीयूज़ पैटर्न, सिंपल इज़ दैट। आपके पास ये जब डिफाइन करते हैं वो लाइन ऑफ कोड आपके पास स्टोर हो जाता है। आपने वो 20 30 40 50 लाइनों का कोड स्टोर किया और बस आप उसको कॉल करेंगे, वन लाइन ऑफ कोड कॉल करेंगे। आप वो 100 दफ़ा कॉल करेंगे, 1000 दफ़ा कॉल करेंगे, वो आपकी अपने कोड की रिक्वायरमेंट तक है। अब इसको मैं देख लेता हूँ जी, इसको भी एग्जांपल में हम लोग इसको कॉल करते हैं माई अंडरस्कोर फंक्शन, इसको रन करते हैं जी। अब देखिए माई फंक्शन को जो है वो हमने कॉल किया तो तब उसने उसकी बॉडी एग्जीक्यूट की है। विदाउट कॉलिंग उसने नहीं की, जस्ट डिफाइन करने से उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। आर्गूमेंट्स क्या होता है? एन आर्गूमेंट इज़ अ वैल्यू वी पास इनटू द फंक्शन एज इट्स इनपुट व्हेन वी कॉल द फंक्शन। आप मेमोरी रिकॉल कीजिए जिसमें हमने मैक्स और मिन का फंक्शन दो यूज़ किए थे, उसमें हमने कुछ इस तरह से लिखा था तो उसने रिटर्न हमें मैक्सिमम या मिनिमम जो भी नंबर था या जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट था वो रिटर्न किया था। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आप जो लिखेंगे वो क्या होगा, आर्गूमेंट्स हो, क्या होगा, आर्गूमेंट्स होगा। अभी जो आपने फंक्शन लिखा दिस इज़ विदाउट एनी आर्गूमेंट, लेकिन आपके पास ऐसे फंक्शन होंगे जहाँ पर आपको आर्गूमेंट्स आपको एंटर करने पड़ेंगे जिसके करस्पॉन्ड वो एक्शन लेगा। वी यूज़ द आर्गूमेंट सो वी कैन डायरेक्ट द फंक्शन टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वर्क व्हेन वी कॉल इट एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, उसी आर्गूमेंट के करस्पॉन्ड आपके पास इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन को कोड होगा वो एक्शन लेगा। ठीक है, वी पुट द आर्गूमेंट इन पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हम जो आर्गूमेंट है वो उस पैरेंथेसिस में एंटर कर देंगे। अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो वो इन्वर्टेड कोड्स में जाएगी, अगर आपके पास कोई नंबर है तो जस्ट इन्वर्टेड कोड्स के बगैर जाएगा। तो पैरामीटर्स क्या जी, पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल विच वी यूज़ इन द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इट इज़ हैंडल दैट अलाउज द कोड इन द फंक्शन टू एक्सेस द आर्गूमेंट फॉर पर्टिकुलर फंक्शन इन्वोकेशन। तो आपके पास पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल एंड आर्गूमेंट इज़ अ वैल्यू। आपके पास एक इस फंक्शन को हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि हमें ये समझ भी आ जाए। चलिए जी, हम इधर एंटर करते हैं माई फंक्शन और माई फंक्शन में क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कोई भी कह लेते हैं जी एस टी आर इन स्ट्रिंग, यानी कि जो भी है आप कोई इनपुट के तौर पे हमें स्ट्रिंग इनपुट कर दो। सही है, ये उसका हो गया पैरामीटर, दिस इज़ योर पैरामीटर। पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल अगेन। तो नीचे हम कोड कर लेते हैं जी, इसको हम दोबारा कर लेते हैं।
एनी हाउ इसको हम कंट्रोल सी कर लें, छोड़ें इसको। तो हम एक नया कोड लिख लेते हैं, नए चेंज। तो डिफाइन न्यू फंक्शन हम कर लेते हैं। चलो इसको न्यू अंडरस्कोर फंक्शन कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास जो पैरामीटर है वो इंटर कर लेते हैं इन अंडरस्कोर स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग टाइप की इनपुट हमें इंटर कर दो, कंडीशन लगाओ इफ़ इन अंडरस्कोर str इक्वल्स टू a कॉलन प्रिंट क्या कर दो जी, यू एंटर्ड a, सिंपल इज दैट। सिमिलरली आप इसको कॉपी कर लें और कुछ और कंडीशन भी लगा लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इस इफ को आप एलिफ कर दें, और इसको आप कर दें जी, पहले इसको डिलीट करें, इसको कर दें एल्स कर दें, ठीक है। फाइन, यू एंटर्ड ए, या यहाँ पर कर दें एल इफ इंट इज बी, यू एंटर्ड बी, तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ जाए जी बी, देन यू एंटर्ड समथिंग एल्स, लाइक दैट। तो अब हम इसको क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉलिंग में हमने क्या करना होता है, फंक्शन का नेम लिखते हैं जो हमारे पास फंक्शन नेम होता है, ठीक है, और उसमें हम कोई आर्गूमेंट्स पास करेंगे, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। दिस इज़ योर पैरामीटर, अगेन रिपीट, पैरामीटर इज़ योर वेरिएबल, और नीचे जब आप कॉल करते हैं तो उस टाइम आप आर्गूमेंट्स देते हैं जो उस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। तो जो ही आप कॉल करेंगे ये इसके अंदर आएगा इन स्ट्रिंग के, और इन स्ट्रिंग जब अंदर आएंगे तो आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ एल्स, तो इधर वो अपना चेक करेगा, जो कंडीशन उसको ट्रू मिलेगी उसकी बॉडी के अंदर जाके वो लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमने ए इंटर किया तो हमारे पास अल्लाह भला करे ये क्या हो गया, इफ़ इन स्ट्रिंग क्या जी, ट्रेस बैक एल्स यू इंटर समथिंग एल्स, फंक्शन क्या हो गया जी, हमने कोई सॉरी यहाँ पर फंक्शन का नेम ही गलत लिखा, न्यू करो जी, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ, न्यू करेंगे, ठीक है जी, न्यू नो है तो ठीक है, इन स्ट्रिंग ही है क्या, आई एन इन ही है, अच्छा यहाँ पर भी यही है, क्या एरर आ गया हमारे पास, इसको रन करें, ट्रेस बैक क्या हो गया भाई, नॉट डिफाइंड, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, तो ये चीज़ ये हमारे पास ये है ना, इस तरह से नहीं लिख सकते, ये करना है आपने, ये करना है, वो उसको वेरिएबल सपोज कर रहा है, लाइक दैट। चलिए रनिंग, अच्छा ये जो कोल ऐप है ये आपके करस्पॉन्डिंग इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। यू एंटर्ड ए, ठीक है, तो आपने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन में आपके पास जो है नीचे फंक्शन कॉल किया, उसमें आपने आर्गूमेंट पास किया, आर्गूमेंट के करस्पॉन्ड जो भी एक्शन था वो आपको मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी, यू एंटर समथिंग एल्स, लाइक दैट, ठीक है। रिटर्न्स वैल्यू, अब ये जो फंक्शन था ये विदाउट एनी वैल्यू रिटर्न था, इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, जस्ट जो भी था एक एक्शन लिया। रिटर्न वो होता है जो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकें, उस स्टोर करने के बाद आप एक्शन ले सकें। अब मैं यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि आपके पास इसको मैं कर लेता हूँ एक्स इज़ इक्वल टू लाइक दिस वन, तो मैं देखता हूँ क्या हमारे पास जो एक्स में ये वैल्यू स्टोर होती है, तो टाइप देखते हैं, टाइप हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, आपको पता चल जाएगा, अगर उसमें स्टोर होती है तो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन तो कॉल हो गया आपके पास, फंक्शन कॉल होने के बाद आपके पास जो टाइप है नॉन टाइप है, क्योंकि एक्स में कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो मैं इस केस में ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं,
उसको हम ये कर लेते हैं जी कि रिटर्न भी कर दें हमारे पास। तो रिटर्न का क्या है कि आप जब भी रिटर्न यूज़ करेंगे तो कीवर्ड आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, और जिधर आप रिटर्न लिखेंगे उसके बाद फ़ंक्शन आपके पास ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन अब हमारे पास कंडीशंस हैं, इफ़, एल्फ, एल्स में से कोई एक कंडीशन चलेगी तो किसी एक में रिटर्न जो है वो कॉल हो जाएगा। जो ही कॉल हो गया, बकाया उसने कोड नहीं देखना, उस फ़ंक्शन को उसने क्लोज़ कर देना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिटर्न, रिटर्न क्या करो जी आप ए रिटर्न कर दो, और यहाँ पर आपने ये कर दी, ठीक है। ए रिटर्न कर दो, उसको आप इन्वर्टेड कोर्स में कर दो, ठीक है, लाइक दैट। इसको फिर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, इधर नीचे भी कर लेते हैं ताकि इसमें भी रिटर्न कर दे, इसमें भी रिटर्न कर दे, ठीक है, और इसमें जो है वो हमारे पास सी रिटर्न कर दे या कर दे, या इसमें जो भी है खाली आ जाइए, जो चलें सी इसमें कर लेती हैं, जो भी लाइक फॉर द टाइम सीखने के बाद, ठीक है। तो आपके पास कॉलन भी होते हैं, नहीं कॉलन इसमें नहीं होता, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है आपने। तो इसको ये कर लो, इंडेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज वो कोड जो है उसको एरर्स पोज करेगा, ठीक है जी। अब क्या हुआ, रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद अब एक्स में वैल्यू स्टोर हो गई। पहले केस में हालांकि आप देख रहे थे कोई वैल्यू प्रिंट हो रही थी या लाइक दैट, लेकिन वो फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा था, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, आप उसको वैल्यू को उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो फंक्शन जो विदाउट रिटर्न होता है वो वैसे भी मतलब उसको फ्रूटफुल फंक्शन नहीं कहा जाता। A fruitful function is one that produce a result or return value. The return statement ends the function execution and send back the result of the function. वो एंड कर देगा उस फंक्शन को, और वो जो रिजल्ट है वो आपके पास आउटपुट के तौर पे दे देगा। इसको थोड़ा सा देख लें, आर्गूमेंट्स क्या है, पैरामीटर क्या है, एंड रिजल्ट्स या रिटर्न क्या होता है। आपके पास बिग था, बिग इज़ योर वेरिएबल, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, एक फंक्शन असाइन हो रहा है, और फंक्शन में जो आपने आर्गूमेंट्स था वो पास किया। तो क्या हुआ जी, आपके पास ये, इसको थोड़ा सा समझ लें। आर्गूमेंट के तौर पे आपने हेलो वर्ल्ड एंटर किया, हेलो वर्ल्ड जो एंटर हुआ तो फंक्शन की बैक एंड पे, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन था, बैक एंड पे की कोड लिखा होगा, वहाँ पर जाएगा, उसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड होगा, कोई कंडीशन होगी, कोई लूप होगा, वट एवर इट इज़, तो उसके करस्पॉन्ड उसने क्या किया, सर्च किया उस अल्फ़ाबेट्स में जो भी आपके पास मैक्सिमम था, उसने वो सर्च करके आउटपुट कर दिया, रिटर्न किया, मतलब यानी रिटर्न हुआ तो वो बिग जो वेरिएबल है आपके पास उसमें वो सेव हो गया। तो इस तरह से आपके पास बिग को आपने प्रिंट करवा दिया, अदरवाइज़ आप बिग को प्रिंट नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे मैं इस केस में मैं ये करवाता हूँ PRINT प्रिंट एक्स। पहले अगर मैं इसको प्रिंट करवाता तो उसने कुछ भी नहीं देना था, क्योंकि रिटर्न हुआ ही नहीं, तो वो प्रिंट क्या करवाता, वो नॉन प्रिंट करवाता, कहता जी इसमें कुछ है ही नहीं। आपने क्या यू एंटर समथिंग एल्स, ठीक है, और साथ में प्रिंट क्या हुआ, सी प्रिंट भी हो गया आपके पास। एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके केस में क्या था कि ये जो पहला फंक्शन है उसमें जस्ट आपने एक ही आर्गूमेंट था, और एक ही आपने यानी कि पैरामीटर था, उसके करस्पॉन्ड एक ही आर्गूमेंट आपने एंटर किया। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डिफाइन जो हमें क्या करके दे कि ऐड कर दे। चलिए हमें कुछ सजेशन मिल गई, ऐड कर दे दो नंबर्स को, तो दो उसके जो पैरामीटर्स हो जाएंगे, ठीक है, और लेटर हम इसको कॉल करेंगे, दो ही उसमें आर्गूमेंट भी पास करेंगे, ठीक है। डिफाइन किया उसको, जो फंक्शन है उसको मैंने कहा जी, फंक्शन का नाम ऐड टू लिख लिया, दो वेरिएबल नेम चलेगी ए बी, और नीचे जो आपके पास एडेड है अनदर वेरिएबल है उसमें सम चला जाए और रिटर्न ए कर दे। नीचे आप आए हैं, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉलिंग की जो निशानी वही है कि आपको स्मॉल ब्रैकेट जब लगाते हैं तो समझ जाएं फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है। वो आपके पास नीचे कहीं भी हो फंक्शन, तो फंक्शन कॉल में दो आपने आर्गूमेंट्स पास किए, दो जो है टू जो है वो ए में चला गया, 7 जो है वो बी में चला गया। जाने के बाद वो इनसाइड ऑफ बॉडी आया, इनसाइड ऑफ फंक्शन आया, वहाँ पर उसने जो ऑपरेशन था वो किया और रिटर्न कर दिया। ऑपरेशन में क्या था आपके पास, ए प्लस बी था, और रिटर्न क्या करे, एडिट करे ना, ये हमें रिटर्न कर दे। तो अब देखते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, हमारे पास 9 रिटर्न हो गया। सो दिस इज द मल्टीपल पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट, वी कैन डिफाइन मोर देन वन फ्लॉप, वी सिंपली ऐड मोर आर्गुमेंट्स व्हेन वी कॉल द फंक्शन, वी मैच द नंबर्स एंड ऐड लाइक दैट। वाइड फंक्शन हम उसको कहेंगे जो हमें रिटर्न नहीं करेगा और वो नॉन फ्रूटफुल होगा। और फंक्शन में जो आपने थोड़ी सी ये याद करनी है जी, अच्छी बात ये है कि आपने कोड को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। और उसके अलावा ये फंक्शन का एक्चुअल पर्पज़ ये है कि आपके पास जो बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है उसको आप दोबारा से मतलब बार बार नहीं लिखने से बच जाते, ठीक है। डोंट रिपीट योर सेल्फ, मेक इट वर्क वंस एंड देन रीयूज इट। इफ समथिंग गेट्स टू लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, ब्रेक इट अप टू लॉजिकली, उसको बहुत लंबा कोड है उसको छोटे छोटे चंक्स में कर दीजिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है ताकि एरर भी कम आएंगे। मेक अ लाइब्रेरी ऑफ कॉमन स्टफ, अगर आप इस कोड को एज ए लाइब्रेरी बना लें और अदर यूजर्स को भी दे सकते हैं। समरी क्या है हमारे पास, हमने फंक्शन स्टडी कर लिए हैं,
बिल्ट इन फंक्शंस को देख लिया, टाइप ऑफ कन्वर्जन इन फ्लोट को देख लिया, स्ट्रिंग कन्वर्जन देख ली, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स को देख लिया। पैरामीटर इज़ योर वेरिएबल, आर्गुमेंट इज़ योर क्या कहते हैं उसको, वैल्यू है। रिजल्ट्स देखे, जो हमें रिटर्न करता है वो फ्रूटफुल है, जो नहीं रिटर्न करता उसको वाइड फंक्शन कहते हैं और वो फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस में लिया है इसको भी, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये कोड भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।